जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस सीरीज़ में हम नर्मदापुरम संभाग को पढ़ने जा रहे हैं। नर्मदापुरम संभाग के 2 ज़िले हो गए थे। नर्मदापुरम को पढ़ लिया गया था और हरदा को। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैतूल ज़िला को। तो देखेंगे, यहाँ पहले बैतूल ज़िले को देखेंगे। मैप के माध्यम से पूरा पहले लोकेशन देख लेते हैं और इस लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है तो हम लोग इसके जो फैक्ट होंगे वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप देखेंगे ये नर्मदापुरम संभाग है, जो कि पुराना होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। फिर ये देखेंगे यहाँ पर हरदा ज़िला है और आप ये देख रहे हैं ये बैतूल ज़िला है। तो ये नर्मदापुरम संभाग के 3 ज़िले हो गए। दोस्तों, ध्यान रहे कि हमारा पढ़ने और पढ़ाने का जो क्रम है, हम इस क्रम में पढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 52 ज़िले और 10 संभागों को पढ़ रहे हैं। एक एक करके सभी हम ज़िलों को पढ़ेंगे। दोस्तों, पढ़ने का ये क्रम है कि सबसे पहले उन संभागों को पढ़ा जा रहा है जिस संभाग में सबसे कम ज़िले आते हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 संभाग ऐसे हैं जिनमें केवल 3 ही ज़िले आते हैं। आपका चंबल संभाग हो गया, नर्मदापुरम संभाग हो गया और शहडोल संभाग हो गया। ठीक है, शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर ज़िले आते हैं। चंबल संभाग में श्योपुर, मुरैना और भिंड आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चंबल संभाग को देख लिया है। अब दूसरा संभाग जो है तो नर्मदापुरम संभाग है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखेंगे एक एक करके सारे फैक्ट्स को देखेंगे। नर्मदापुरम संभाग का जो आज का जो ज़िला है, बैतूल ज़िला पढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, तो ये बैतूल ज़िला भी, इसका काफ़ी इतिहास है, ऐतिहासिक भी है। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल है 10043, 10,043 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। ध्यान देंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में बैतूल ज़िला का क्षेत्रफल है 10,043 वर्ग किलोमीटर, 10043 वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये निमाड़ अंचल के अंतर्गत आता है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के दक्षिणी एरिया में ये ज़िला आता है और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कोरकू जनजाति निवास करती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस ज़िला में मुख्य रूप से कोरकू जनजाति पाई जाती है। क्या? कोरकू जनजाति। देखेंगे मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में मुख्य रूप से कोरकू जनजाति पाई जाती है और बैतूल में भी यदि कहा जाए तो बहुल जनजाति कोरकू है। आगे देखेंगे, यहीं पास एक अगला फैक्ट है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, चूँकि ये मध्य प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन बनता है। 1930 का घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में किया गया था। देखेंगे दोस्तों, 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था और भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग वहां नहीं पहुंच सकते थे तो अपने ही एरिया में रह करके ही अंग्रेजी हुकूमत का उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। इसी प्रकार से बैतूल के घोड़ा डोगरी जंगल में आदिवासियों के द्वारा जो है तो घास काट करके विरोध का प्रदर्शन किया जा रहा था। 1930 में घोड़ा डोंगरी नामक जंगल में गंजन सिंह के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जंगल सत्याग्रह किया गया, जहां अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी और कई जनजातीय लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के इतिहास में घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह काफ़ी प्रचलित रहा है। दोस्तों, आगे देखेंगे, अगला है यहाँ पास अगला फैक्ट देखेंगे, अमलाहा में वायुसेना की सैनिक छावनी है। इम्पोर्टेंट है, वायुसेना की सैनिक छावनी मध्य प्रदेश में एकमात्र प्लेस है अमलाहा, जो कि बैतूल ज़िला के अंतर्गत आता है। यहाँ वायुसेना की सैनिक छावनी है। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है यहाँ पास, एक एक करके सारे फैक्ट्स को देखते चलेंगे। दोस्तों, हमने उन्हीं फैक्ट्स को यहाँ पास कलेक्शन किया है जो परीक्षा उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण हैं, जिनको आने वाले मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में MPSI, MPPSC, मध्य प्रदेश पटवारी और पुलिस में आने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। प्रत्येक ज़िले की ऐसी फैक्ट बताए जा रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखेंगे, अगला फैक्ट है, यहाँ चिचौली वनोपज केंद्र स्थापित किया गया है, अवस्थित है। देखेंगे, बैतूल ज़िला की चिचौली में वनोपज केंद्र है। यहाँ पास जो है तो वनों की जो है तो कई प्रकार की किस्म यहाँ पेड़ पौधों की जो है तो उपज की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखेंगे। अगला फैक्ट है यहाँ पास,
ताप्ती व वर्धा नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई में है। दोस्तों, आपने मध्य प्रदेश का जब भूगोल ही पढ़ा होगा तो भूगोल में जब नदियाँ टॉपिक आता है तो नदियाँ पढ़ाया जाता है तो ताप्ती और वर्धा नदियों का नाम आता है। ताप्ती जो है तो बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, जबकि वर्धा जो है तो बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है। तो वर्धा जो जा कर के महाराष्ट्र में वेनगंगा नदी से मिल जाती है और वहाँ उस संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों बैतूल जिला से प्रमुख ये दो नदियाँ निकलती हैं, ताप्ती और वर्धा। ताप्ती नदी जो है तो पश्चिम की ओर बहते हुए बुरहानपुर होते हुए, सूरत होते हुए और बंगाल की खाड़ी में नर्मदा के समानांतर जो है तो गिर जाती है। अरब सागर में दोस्तों खंभात की खाड़ी में नर्मदा के समानांतर जाके गिर जाती है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, अगला फैक्ट यहाँ पास है, देखेंगे बैतूल में ग्रेफाइट पाया जाता है। महत्वपूर्ण है, बैतूल मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ खनिज के दृष्टि से ग्रेफाइट पाया जाता है, जिससे पेंसिल की लेड बनाई जाती है। दोस्तों, आपको ध्यान ही होगा कि जो पेंसिल का लेड होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है। यही कारण है कि बैतूल में पेंसिल की लेड बनाने का कारखाना भी अवस्थित है, तो याद रखेंगे। इसी प्रकार एक और कारखाना है यहाँ दोस्तों, देखेंगे HMT घड़ी बनाने का कारखाना। क्या HMT घड़ी बनाने का कारखाना यहाँ अवस्थित था, जो कि वर्तमान में बंद हो चुका है। ये हालांकि अब ये कारखाना अस्तित्व में नहीं है, बंद हो चुका है, लेकिन इससे पहले या कहे बहुत पुराने HMT कारखाने की घड़ी का ये कारखाना यहाँ है, तो बैतूल में स्थित है, याद रखेंगे। तो आगे देखेंगे HMT कारखाना के अतिरिक्त और भी क्या है बैतूल में, एक एक फैक्ट को देखते चलेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर सारणी ताप विद्युत केंद्र के बारे में बताया गया है। सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल में है, याद रखेंगे। ताप विद्युत केंद्र कहने का अर्थ ये है कि यहाँ कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, जब जल विद्युत केंद्र है मतलब वहाँ जो है तो जल विद्युत से उत्पादन किया जा रहा है, मतलब पानी से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और यदि ताप विद्युत केंद्र लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कोयले से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल में है, याद रखेंगे। अगला फैक्ट है, देखेंगे मध्य प्रदेश का, देखेंगे एकमात्र बैतूल जिला है जहाँ चाय और कॉफ़ी के बागान हैं। देखेंगे यहाँ लिखा बैतूल एकमात्र जिला है जहाँ चाय व कॉफ़ी के बागान हैं। बैतूल के कुकड़ू हिल्स पर कॉफ़ी खेती प्रारंभ का श्रेय सेंट विल्फोर्ड व फ्लोरेंस हेंड्रिक्स को है, याद रखेंगे। यहाँ पहली बार यदि खेती करने की बात किया जाए, चाय और कॉफ़ी की खेती करने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो ये ब्रिटिश नागरिक हैं। ये कुकड़ू हिल्स, ये पहाड़ी है बैतूल में, इनका नाम आता है सेंट विल्फोर्ड व फ्लोरेंस हेंड्रिक्स। इनके द्वारा पहली बार इस पहाड़ी इलाके में, या कह सकते हैं कुकड़ू हिल्स में जो है तो चाय और कॉफ़ी की खेती का प्रयास किया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला फैक्ट है, बैतूल के काली भीत अभ्यारण्य में भालुओं का संरक्षण किया जा रहा है। महत्वपूर्ण है, आपने जब अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा होगा तो काली भीत अभ्यारण्य का नाम आता है। काली भीत अभ्यारण्य बैतूल जिले के अंतर्गत आता है और देखेंगे बैतूल जिला के अंतर्गत आता है और यहाँ जो है तो भालुओं का संरक्षण किया जा रहा है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में भालुओं का संरक्षण किया जा रहा है, तो कौन सा है, काली भीत अभ्यारण्य है, बैतूल जिला में अवस्थित है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास, आगे देखेंगे जैसे कि हमने आपको बताया कि बैतूल जो है तो कोरकू जनजाति बहुल जिला है। यहाँ देखेंगे कोरकू जनजाति का चटकोरा नृत्य एवं सिंडोली प्रथा अत्यधिक प्रसिद्ध है। चूँकि जो कोरकू जनजाति है, यहाँ कोरकू जनजाति के लोगों के द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है, जो कि इनके प्रसिद्ध नृत्य है। और इनमें एक प्रथा है, मृतक संस्कार प्रथा है, सिंडोली प्रथा दोस्तों। जब यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लकड़ी की सिंडोली बना करके जो है तो मृत्यु गान किया जाता है, उसको मसांड्या गीत भी कहते हैं दोस्तों। तो मसांड्या गीत भी निमाड़ अंचल में प्रचलित है, जो कि कोरकू जनजाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है सिंडोली बना करके। तो इस प्रकार से चटकोरा नृत्य और सिंडोली प्रथा जो है तो कोरकू जनजाति में प्रसिद्ध है। देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास, देखेंगे पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बांचा गांव है, बैतूल जिला में आता है। ध्यान देंगे, सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बांचा गांव है और ये बांचा गांव बैतूल जिला के अंतर्गत आता है।
कहाँ, बांचा गांव बैतूल ज़िला के अंतर्गत आता है। तो ध्यान देंगे, ये देश का पहला गांव है जहां सौर रसोई से, सौर ऊर्जा के माध्यम से यहाँ जो है तो खाना पकाया जाता है। देश का पहला गांव है बांचा गांव, ठीक है ना। इस प्रकार से देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास दोस्तों, भारत का पहला बायोमास गांव। महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है MPGK के अंतर्गत। भारत का पहला बायोमास गांव कसाई गांव है बैतूल ज़िला में। क्या, पहला बायोमास गांव कसाई गांव है बैतूल ज़िला में। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ऐसे एक एक करके सभी फैक्ट्स क्वेश्चन को हम देखेंगे। आगे देखेंगे, राज्य में सबसे पहले काजू की खेती बैतूल ज़िले में किया गया था। देखेंगे काजू की पहली बार खेती की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में ही किया गया था, याद रखेंगे। क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और इस पहाड़ी एरिया में कह सकते हैं कि और यहाँ से ताप्ती और वर्धा नदी भी निकलती हैं। तो इस प्रकार से कॉफ़ी और चाय की खेती भी होती है। तो इस प्रकार से जो बागानी फसलें होती हैं अधिकतर बैतूल ज़िले में होती है। काजू की खेती भी यहीं पास होती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश का पहला सैनिटरी पैड बैंक बैतूल ज़िले में स्थापित किया गया है, खोला गया है, याद रखेंगे। सैनिटरी पैड बैंक, ठीक है, ये कहाँ, बैतूल ज़िला में स्थापित किया गया, ये पहला है मध्य प्रदेश का। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, यहाँ बालाजी का मंदिर है। देखेंगे अब हम पर्यटन स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो बैतूल ज़िला है, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से स्थल देखने लायक हैं या दर्शनीय हैं या घूमने लायक हैं। तो दोस्तों एक एक करके सारे पर्यटन स्थल को देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ मंदिरों का क्रम चालू हो रहा है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ देखेंगे बालाजी का मंदिर है जो कि सेन वर्मा के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे सेन वर्मा, जिन्होंने बालाजी का मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे, आगे दर्शनीय स्थलों में और कई चीज़ें यहाँ पास बताई जा रही हैं। आगे है देखेंगे, याद रखें बैतूल ज़िला जो है तो जैन तीर्थस्थल के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कई जैन तीर्थस्थल भी है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कई प्रकार के यदि मंदिरों की बात किया जाए या कई प्रकार के धर्म से संबंधित यहाँ जो है तो समरसता दिखाई देती है। जैसे यहाँ सांची में बौद्ध स्तूप है, जैसे भरभूत स्तूप है बौद्ध धर्म से संबंधित। इसी प्रकार हिंदू धर्म से संबंधित जो है तो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरें हैं और चतुर्भुज मंदिर वगैरह हैं। कई जगह मंदिर, हर ऐसा कोई जिला न हो जहाँ हिंदू मंदिरें न हो। इसी प्रकार जैन तीर्थस्थल भी मध्य प्रदेश में कई जगह हैं। जैसे दतिया में जो है तो सोनगिरी की मंदिरें हैं और बैतूल में जो है तो मुक्तागिरी की मंदिरें हैं। तो यहाँ देखेंगे, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा कि दतिया ध्यान रखेंगे, दतिया किस संभाग में आता है दोस्तों, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। दतिया में 108 जैन मंदिरें हैं। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे बैतूल ज़िला में मुक्तागिरी की जैन तीर्थस्थल में यहाँ 56 प्रमुख मंदिरें यहाँ स्थित हैं, याद रखेंगे। मुक्तागिरी जैन तीर्थस्थल में जैन धर्म से संबंधित 56 मंदिरें स्थित हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण है। यदि पूछा जाता है कि मुक्तागिरी का संबंध किस ज़िले से है तो बैतूल ज़िला से है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन तीर्थस्थल के लिए प्रसिद्ध है मुक्तागिरी। यहाँ जैन धर्म से संबंधित 56 मंदिरें स्थित हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है यहाँ पर सेकंड है, मठार देव मंदिर यहाँ है। देखेंगे मुक्तागिरी जैन तीर्थस्थल के अतिरिक्त यहाँ मठार देव का मंदिर है। आगे देखेंगे बालाजीपुरम मंदिर, इसे देश का 5वां धाम कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, क्या, बालाजीपुरम मंदिर को देश का 5वां धाम कहा जाता है, 5वां धाम, याद रखेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा कि अपने हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा किया जाता है। तो इस प्रकार एक और धाम जोड़ा गया, या कह सकते हैं कि माना जाता है ऐसा कि बालाजीपुरम मंदिर जो है तो देश का 5वां धाम माना जाता है, ठीक है। तो चूँकि काफ़ी आकर्षक धाम है, ये प्लेस है ना, यहाँ की मंदिरें बहुत प्रसिद्ध हैं और आकर्षक हैं। तो यहाँ एक सुंदर दृश्य है। आगे देखेंगे, अगला है दूल्हा दरगाह तथा ताप्ती गौमुख पर्यटन स्थल। दूल्हा दरगाह और ताप्ती गौमुख है पर्यटन स्थल ये है, जो कि एक प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ प्लेस है, काफ़ी सुंदर प्लेस है। तो ये देखने लायक है दोस्तों। अब जब सिलेक्शन हो तो आप ज़रूर घूमने जाएं दोस्तों। आगे देखेंगे, यहाँ कुछ मेले बताए जा रहे हैं जो बैतूल ज़िला में लगते हैं। मेलों को एक बार नज़र में देखते हैं। देखेंगे, पहला है मठार देव का मेला जो कि सारणी में लगता है, जहाँ सारणी में मैंने अभी बताया था कि सारणी ताप विद्युत केंद्र है।
तो मठार देव का मेला कहाँ लगता है? सारणी में। इसी प्रकार दूसरा मेला लिखेंगे तो भोपाली का मेला, भोपाली मेला, याद रखेंगे भोपाली मेला कहाँ है? ये भी जो है तो बैतूल में ही है। और तीसरा महत्वपूर्ण है, ये अभी कांस्टेबल के पेपर में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, आया था भूतों का मेला, मध्य प्रदेश में भूतों का मेला कहाँ लगता है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में भूतों का मेला बैतूल जिला के मलाजपुर गांव में लगता है। याद रखेंगे बैतूल जिला के मलाजपुर गांव में। हाल ही में जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसी पे आया हुआ है कि भूतों का मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इग्नोर नहीं करिएगा दोस्तों। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं बैतूल जिला से संबंधित, मैंने उनका कलेक्शन किया है और सभी के सभी जो है तो परीक्षा उपयोगी है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्त मित्रों को भी बताइएगा, जिससे मध्य प्रदेश से संबंधित संपूर्ण वीडियो वो देख सकें। एक क्रम से बनाए जाएंगे, 52 जिलों को बताया जाएगा दोस्तों। लास्ट में देखेंगे यहाँ 3 प्रसिद्ध गुफाएं भी हैं, ध्यान रखेंगे प्रसिद्ध 3 गुफाएं हैं। एक महादेव गुफा है, एक पार्वती गुफा है और तीसरा है गाय कोठा गुफाएं हैं। तो इस प्रकार से यह 3 प्रसिद्ध गुफाएं हैं, महादेव, पार्वती तथा गाय कोठा गुफाएं स्थित हैं। तो दोस्तों आज के लिए देखेंगे बैतूल ज़िला में जितने फैक्ट बनने थे वो मैंने बता दिया है। यहाँ से लगभग इतिहास से ज़रूर देखेंगे, एमपीपीएससी में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो देखेंगे गंजन सिंह कोरकू का नाम बहुत ख्याति पूर्ण है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है गंजन सिंह कोरकू, और या कि पूछा जाता है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बैतूल में कब हुआ था? 1930 में। और इस जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया था, जिसमें बेमाबाई वगैरह कई महिलाओं ने भी जो है तो इस आंदोलन में भाग लिया था और शहीद भी हुई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों बैतूल जिला से बनने वाले सभी फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया है। देख लेंगे एक बार पुनः यहाँ लास्ट में बैतूल देखेंगे, ये देखेंगे होशंगाबाद है, नर्मदापुरम संभाग, यहाँ हरदा है और ये बैतूल जिला है। बैतूल जिला देखेंगे यदि कहा जाए कि किसको स्पर्श करता है तो इधर छिंदवाड़ा को स्पर्श कर रहा है, इधर महाराष्ट्र की सीमा से संपर्क करता है, इधर खंडवा और हरदा को संपर्क करता है, और उत्तर की ओर होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिला से संपर्क रखता है। यहाँ देख सकते हैं नर्मदापुरम, यहाँ पास देखेंगे थोड़ा, यहाँ पास ये नर्मदापुरम जिला हो गया, यहाँ छिंदवाड़ा हो गया संपर्क रखता है, यहाँ हरदा हो गया, इधर खंडवा, और इस प्रकार से इधर महाराष्ट्र को संपर्क रखता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। चूँकि हमने नर्मदापुरम संभाग को भी पढ़ लिया है, पिछली क्लास में हम लोगों ने चंबल संभाग को पढ़ा था, आज नर्मदापुरम संभाग भी हो गया है। चूँकि तीनों ज़िले हो गए हैं, नर्मदापुरम भी हो गया है, हरदा भी हो गया है और बैतूल आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहें दोस्तों।